रसोई की वेस्ट मटेरियल जैसे फल, साग सब्जियों के छिलके और चावल के मार से घरेलू रसोई गैस बनाने की तकनीक को होम बायोगैस कहा जाता है। रांची में इस तकनीक का इस्तेमाल करके कई लोग घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में कमी लाने के साथ स्वच्छ भारत अभियान का भी हिस्सा बन रहे हैं। तकनीक के इस दौर में होम बायोगैस घरेलू गैस सिलेंडर का बेहतर विकल्प बन रहा है। आंगन के एक छोटे से कोने में इसे इंस्टॉल करके किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से प्रतिदिन 2 किलोग्राम तक आसानी से होम बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है। होम बायोगैस का इस्तेमाल करके सालाना 4 से 5 गैस सिलेंडर की खरीदारी से मुक्ति मिल जा रही है। हम लोग अक्सर क्या करते थे, किचन वेस्ट जो है सो बाहर में फेंक देते हैं जहाँ तहाँ, जिससे बैक्टीरिया पनपता है और बहुत सारा गंदगी फैलता है। और भारत का संसाधन तो दिन पर दिन घटते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हमारे नॉलेज में ये था जो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लाया जाए जिससे जो है सो हमारा किचन वेस्ट और री एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो सके। उसी में ये जो है सो होम बायोगैस बहुत अच्छा काम करता है। हम अपने किचन का जितना भी वेस्ट है, जो जिसमें अंडा का छिलका हुआ, केला का छिलका हुआ, जो सब्जी बनाते हैं उस सब का छिलका है, मार है, ये सारा कुछ इसमें डालते हैं। और इसमें डालने के बाद जो है इसका जो बैक्टीरिया है, जो डाइजेस्टर है, इसमें डाइजेस्ट होता है और इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और मीथेन गैस स्टोर इसमें होता है, ये जो बैग है गैस बैग में, और यहाँ से सीधे हमारे किचन में जाता है। और किचन में हम लोग 1 से 1.5 घंटा पर डे हम खाना बनता है हमारा, इसका यूज होता है। रांची के रहने वाले अवधेश कुमार झा बताते हैं कि वे पिछले 1.5 वर्षों से होम बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किचन के वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके वे हर दिन 2 घंटे का गैस खुद जनरेट कर रहे हैं। ये सिस्टम जो है हमने तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारा लगाए हुए। हमारे किचन में जो लगभग 1.5 से 2 केजी के आसपास में जितना भी किचन वेस्ट डेली का निकलता है हम इसमें डालते हैं। और यदि धूप अच्छा रहा, जिसमें तकरीबन 7 से 8 घंटा यदि इस पर धूप पड़ता है, तो हमको हर रोज़ जो है 2 से 2.5 घंटे के बराबर का जो है गैस मिलता है। देखा गया है कि जैसे टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेल्सियस से अबव है तब इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। उसके नीचे होने पे ठंडी के मौसम में इसका ये थोड़ा कम हो जाता है, इसका गैस का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अवधेश कुमार झा की मां बिंदा देवी हर दिन होम बायोगैस पर खाना पकाती हैं। आलू, प्याज और सब्जियों के छिलकों को फेंकने से इन्हें अब मुक्ति मिल गई है। साथ ही पैसे की बचत से होने वाली खुशी भी इनकी बातों से साफ तौर पर समझ में आती है। इसमें ये फायदा है, जो आप जितना कचरा है बाहर फेंकने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आप जमा करते जाइए और डाल दीजिए और आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा आप जितना जो ये सब खाना बनाइए। छोटा वाला है तो मेरा बाबू लगाया है ये करके, और कभी भी किसी से पड़ोसी से मांगने का ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि तो ये मैं देख लेता हूँ जब इसको ख़त्म करना है तो इसमें हमको कितना है, हमेशा चलता है। धूप बहुत अच्छा इसके लिए है, और जितना है कचरा कभी बाहर आगे पीछे फेंकने का कोई ज़रूरी नहीं है। कहा जाए तो होम बायोगैस की पूरी तकनीक आम के आम गुठलियों के दाम के फॉर्मूले पर फिट बैठती है। इस तकनीक के जरिए किचन के वेस्ट मटेरियल से गैस का निर्माण किया जाता है और रिसाइकिल होने के बाद बचे अवशेष को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Girini is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be
good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.